बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ज़बरदस्त टिप्स। 24 घंटों में बच्चा माँ का दूध 6 बार पिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीड देने के हवाले से तमाम मदर्स को बहुत ही ज़रूरी मालूमात देंगे, क्योंकि इसके बारे में अक्सर ख़वातीन हमसे सवाल करती हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जो बच्चे माँ का दूध नहीं पीते, रोते हैं या उनमें चिड़चिड़ापन है या फिर माँ का दूध सही से उतरता नहीं है, ऐसे तमाम मसाइल से निजात के लिए ख़वातीन हमारे दुआ प्रोग्राम में दुआ करवा रही हैं। इसके साथ ब्रेस्ट फीडिंग से मुतल्लिक तमाम मसाइल का फौरी रूहानी इलाज किस तरह किया जाता है वो भी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, पहले 6 माह तक तो बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें वो मुकम्मल ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो बच्चे को चाहिए। ये अवेयरनेस हम आपको देना इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि हमारे रूहानी सेंटर में ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी भी रब्ता करती हैं जिनके बच्चे पैदाइश के बाद अक्सर बीमार ही रहते हैं, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बच्चे को पानी या चाय पिलाना शुरू कर देती हैं, जबकि बच्चे को जो पानी चाहिए वो दूध के ज़रिए उसे जा रहा होता है। इसलिए पहले 6 माह में तो आप हर चीज़ को भूल जाएं और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवाएं। और अगर कभी माँ के दूध के अलावा बच्चे को फीडर देना पड़ता है तो उसे अच्छी तरह बॉयल करें और निपल को हर महीने चेंज करें। ये बात अमूमन ख़वातीन को पता नहीं होती और इसीलिए वो तब तक उसे चेंज नहीं करती जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए। और ऐसी ख़वातीन जो कि ऑफिस जॉब करती हैं और 8 घंटे वो अपनी ड्यूटी पर होती हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकें, तो वो पंप के ज़रिए अपना ब्रेस्ट मिल्क रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे के लिए स्टोर कर लें। जब आपने बच्चे को ये दूध पिलाना हो तो उसे फ्रिज से निकाल कर थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कोशिश करें कि इसे माइक्रोवेव ना करें, और अगर वो दूध 24 घंटों के अंदर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप उसे ज़ाया करें तो बेहतर है। बहुत सी ख़वातीन का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बच्चे को फीड ना करवाएं तो उनकी शर्ट पर दूध के स्टेन्स यानी धब्बे पड़ जाते हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए बेहतरीन टिप ये है कि वो ब्रेस्ट पैड्स का इस्तेमाल करें जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, और वैसे घर में भी पैड बनाकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बाज़ ख़वातीन का ये सवाल होता है कि बच्चे को वीनिंग पर कैसे लाएं, यानी माँ का दूध कैसे छुड़वाएं। उसके लिए आप ऐसा करें कि बच्चे को डायरेक्ट रोटी और गोश्त खिलाना ना शुरू करें, बल्कि दलिया, सूजी की पतली सी खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें बच्चे के लिए बेहतर हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सॉलिड चीज़ों की तरफ बच्चे को लेकर आएँ। सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिन बर्तनों में बेबी को आप खिला पिला रही हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप बेबी के बर्तनों को अच्छी तरह से स्टेरलाइज नहीं करती और ऐसे ही छोड़ देती हैं तो उसमें बैक्टीरिया पैदा होने का खदशा होता है, जिससे बच्चे को इन्फेक्शन या डायरिया हो सकता है। ये टिप्स तो थी बच्चे की सेहत के हवाले से। अब माँ की सेहत ठीक होगी तो बच्चे की सेहत ठीक रहेगी। अपनी अच्छी हेल्थ के लिए आप ऐसा करें कि डॉक्टर के मशवरे से पोस्ट नेटल वाइटामिन्स का इस्तेमाल करें। अपनी हाइजीन और डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी होंगी तो बेबी को हेल्दी फीड दे सकेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि बाज़ न्यूबॉर्न बेबीज़ दूध बिल्कुल नहीं पीते, जो माँ के लिए परेशानी का बायस बन जाता है। इसकी एक वजह तो ये है कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं तो उनमें दूध पीने की स्किल्स नहीं होती, इसलिए ऐसे बच्चे दूध पीने में कुछ दिन लगा देते हैं। वैसे आमतौर पर 2-3 दिन में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चे दूध बिल्कुल नहीं पीते, रात भर रोते हैं या सोते नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे दुआ प्रोग्राम में खुसूसी दुआ भी करवाई जाती है, और इसके साथ हम सूरह शुरा आयत नंबर 80 का तावीज़ देते हैं। वो आयत मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ा मारिस्तु फ़हुवा यशफ़ीन। तर्जुमा, और जब मैं बीमार होती हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। इसके साथ आपको बताते चलें कि बाज़ ख़वातीन को ये महसूस होता है कि उन पर या उनके बच्चे पर किसी की बुरी नज़र या फिर जादू सहरो आसेब का असर है, इसीलिए वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो उन्हें हम हर किस्म की बुरी नज़र, जादू सहरो आसेब वगैरह का असर ज़ायल करने के लिए सूरह शुरा के तावीज़ के साथ सूरह बकरा की इस आयत मुबारका का तावीज़ भी देते हैं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुम्मा व हुवल अलीयुल अज़ीम, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। सूरह शुरा और सूरह बकरा से अब तक बेशुमार मदर्स और उनके न्यू बोर्न बेबीज़ अल्लाह की रहमत से फैज़याब हुए हैं, और हमारे मुशाहिदात के मुताबिक तो 24 घंटे में उन बच्चों ने 6 बार दूध पीना शुरू कर दिया जो कि ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि रोते और जिद करते थे और बार बार बीमार होते थे। उनमें वो बच्चे भी शामिल थे जो कि फीड के लिए रोते थे, यानी माँ का दूध उतरता नहीं था।
مگر اللہ کی ذات نے انہیں بھی شفا عطا فرمائی۔ لہٰذا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سورہ شورا اور سورہ بقرہ کسی ایک بیماری یا کسی ایک مسئلے کا حل نہیں، بلکہ حمل کے مسائل، پیریڈز کے مسائل، مینوپاز، پی سی اوز، بانجھ پن، حمل کا بار بار ضائع ہو جانا، بچے دانی کا کینسر، یوٹرس کی رسولیاں، انڈے دانی میں پانی کی تھیلیاں اور اسی طرح کے دیگر بے شمار مسائل کا بھی فوری روحانی حل اور شفا ہے۔ لہٰذا ہمارے دعا پروگرام میں دعا کروانے کے لیے اپنا نام اور والدہ کا نام ہمیں ضرور لکھوائیں۔ سورہ شورا کا شفا والا اور سورہ بقرہ کا روحانی حفاظت والا دونوں تعویذات آپ 1400 روپے ہدیہ ادا کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور عہد کے ذریعے فی سبیل اللہ بھی۔ تعویذ منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔